गर्मी तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन गर्मी की शिद्दत को कम कर सकते हैं, एहसासात कम कर सकते हैं। उसके लिए आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत टिप्स दूंगी कि अपने घर की जो सेटिंग है वो कैसी रखनी चाहिए कि गर्मी का जो एहसास है वो कम से कम हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक नई और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वीकेंड गुजरा है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों का बहुत अच्छा वीकेंड गुजरा होगा। हमारा वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरता है। वीकेंड को मैं नई वीडियो डालती हूँ, नई कोई एडिटिंग करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। फुल मेरी छुट्टी होती है और मैं वीकेंड को इंजॉय करती होती हूँ। और वाईटी पे मैं कम ही नज़र आती हूँ क्योंकि हम लोग पूरा हफ्ता बहुत हार्ड वर्क करते हैं और हमें भी जो है ना रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो कोशिश किया करें कि जो छुट्टी होती है उसको फुल इंजॉय किया करें, और ताकि जो है ना आप नई जो वीक आए उसके लिए अपने ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे दोनों के लिए तैयार हो सकें। ये वीडियो मैंने संडे के शाम को बनाना शुरू किए और मैं भिंडियाँ बना रही थी। ज़ईद की आज इवनिंग थी, उनको मैंने फ़ोन किया तो वो कहते हैं कि मेरे लिए भिंडियाँ बनाओ। वैसे मैं रात को कोशिश करती हूँ भिंडियाँ ना ही बनाऊँ, लेकिन ये कि उन्होंने फरमाइश की थी तो फिर मैंने भिंडियाँ बनाई। वैसे तो मैं भिंडियाँ अगर ज़्यादा बनाऊँ तो फिर मैं भिंडियों को पहले फ्राई करती हूँ और बाद में मसाला बनाती हूँ और फिर भिंडियों को मिक्स कर देती हूँ। बस वो रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। लेकिन ये कि जब मैं बहुत थोड़ी मकदार में भिंडियाँ बनाती हूँ फिर मैं अपनी अम्मी की स्टाइल के बनाती हूँ। मेरी अम्मी जो भिंडियाँ थी वो ऐसी बनाती थी। मैंने तो फिर भी भिंडियाँ थोड़ी पहले डाल दी कि थोड़ी सी ये फ्राई हो जाए, उसमें जो स्लेश है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन मेरी अम्मी सारा कुछ मिक्स करके और भिंडियाँ बनाती थी और बहुत मज़े की बनती थी। तो मैं भी आज उसी रेसिपी को फॉलो करके भिंडियाँ बना रही हूँ क्योंकि बहुत थोड़ी भिंडियाँ थी। इसको अलग फ्राई करती फिर मसाला बनाती, तो इससे बेहतर था कि मैंने इकट्ठी जो है ना भिंडियों और मिर्चों को डाली है। थोड़ी सी फ्राई होंगी तो फिर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और फिर थोड़े से फ्राई होंगे तो फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी और मसाले डाल के और इनको फ्राई करके, और ये बड़ी मज़ेदार सी बनती हैं। अक्सर घरानों में इस तरह की भिंडियाँ बनती रहती हैं, हम लोग भी बनाते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा भिंडियाँ हो तो फिर उसको बाकायदा रेसिपी के तौर पे हम लोग बनाते हैं। इस टाइम मैं जो है ना भिंडियाँ बना रही थी और बाहर मौसम जो था वो एकदम ख़राब होना शुरू हो गया था। हल्के हल्के बादल आना शुरू हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। और जब भी पिंडी में आजकल बारिश होती है तो बारिश से पहले इतना तूफ़ान आ जाता है, तो इधर भी बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ गया था। और फिर बाद में जो है ना हमारी इस टाइम इसके बाद लाइट चली गई और मज़ीद मैं फिर आप लोगों के साथ अपनी भिंडियों की फ़ाइनल जो लुक है वो नहीं बता सकी। और ये नेक्स्ट डे है, मतलब मंडे का दिन, और आज के दिन मैं आज की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैंने पूरे घर को रीसेट किया है, गर्मियों के लिए रीसेट किया है। और सबसे पहले मैंने कूलर को धोया है और कूलर को सेट करवाया है। इसमें जो है ना नया घास शास डलवाया है। और जब मैं गांव से वापस आई थी तो मैंने आप लोगों को ये जो बर्तनों वाली अलमारी है इसकी हालत बताई थी कि बर्तनों पे भी इतनी गर्द आ गई थी और अलमारी में बहुत ज़्यादा गर्द आ गई थी। तो इससे तो मैंने कहा मेरे बर्तन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। और सारे इसमें मेरे अच्छे अच्छे वाले बर्तन हैं, जो कीमती बर्तन जो औरतों के होते हैं, मेहमानों के लिए जो औरतों ने रखे होते हैं वो वाले बर्तन हैं इसमें। तो मैं आज जो है ना को इसकी जो है ना कर रही हूँ, सेटिंग कर रही हूँ। मैंने बर्तन जो है ना सारे इसमें से निकाले हैं क्योंकि बर्तन भी धोऊंगी, बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हुए हैं। और शोकेस को मैं यहाँ से हटाऊंगी क्योंकि यहाँ पे जो है ना इस पे बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ रही है और इससे ये होगा मेरा ये शोकेस भी ख़राब हो जाएगा और साथ ही मेरे जो बर्तन हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। बर्तन मैंने सारे किचन में इकट्ठे कर लिए हैं। पहले मैं जो है ना वहाँ की सारी सेटिंग करूँगी तो फिर मैं जो है ना बर्तन वगैरह की तरफ आऊँगी और इनको धोऊँगी और फिर जो है ना उसके बाद इसको सेट करूँगी। पहले मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ किया है और मैं यहाँ से इसको हटाऊँगी क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मुझे बरांडा ज़रूरत भी है। शाम के टाइम हम लोग बरांडे पे बैठते हैं और बरांडे को अब मैं ऐसे सेट करूँगी कि ये जो गर्मी में जो है ना इस पे ऐसा एहसास हो कि जो है ना अच्छा हमें लगे। और जितने मेरे पौधे हैं उनको मैं सेट करूँगी ताकि पौधों से ये होता है कि बहुत सी गर्मी का एहसास कम हो जाता है। ग्रीन ग्रीन जो पौधे होते हैं ना ये आंखों को अच्छे लगते हैं गर्मियों में ख़ास तौर पे। और मैं भी जो है ना गर्मियों में मेरी कोशिश ये होती है कि जितने पौधे होते हैं उनको मैं जो है ना प्रोमिनेंट करके रखूं ताकि हमारी आते जाते उस पर उसकी नज़र पड़े और वो जो है ना देखने में बहुत अच्छे लगे। गर्मियों में कोशिश किया करें कि अपने घर को हल्का फुल्का रखा करें क्योंकि जितनी मतलब रश बनी होती है सामान की गर्मियों में, इतनी गर्मी बंदे को बहुत ज़्यादा लगती है। कोशिश किया करें कलर जो है वो लाइट यूज़ किया करें और बेडशीटें लाइट कलर की यूज़ किया करें और घर में ज़्यादा सामान ना भरा करें, इससे भी गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने अक्सर घरानों में देखा है कि गर्मियों में जब उनके घर जाओ तो इतने डार्क कलर के उन्होंने जो है ना बेडशीटें डाली होती हैं और डेकोरेशन पीस भी उन्होंने
इतने डार्क डार्क कलर के रखे होते हैं कि पूरा घर जो होता है ना वो ऐसा भरा भरा होता है। और कुछ होती भी गर्मी की शिद्दत होती है, तो गर्मी की जो शिद्दत होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर बंदे को जो है ना अजीब अजीब सा लगता है। तो कोशिश करें कि गर्मियों में जो घर है ना उसको हल्का फुल्का रखा करें। यहाँ पे मैं शोकेस नहीं उठा सकती थी और फिर मैंने ज़ईद को आवाज़ दी है। असल में ज़ईद भी भारी चीज़ नहीं उठा सकते हैं, तो फिर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं खुद ही खींच खूंज के कर लूँ, लेकिन जहाँ पे मैं फंस जाती हूँ फिर मैं उनको बुला लेती हूँ। और वो मना नहीं करते, वो तो मुझे डांटते हैं, वो मुझे कहते हैं कि इस तरह भारी चीज़ें ना उठाया करो, मुझे बुलाया करो। लेकिन ये है कि मैं उनको इग्नोर कर जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो भारी चीज़ उठा नहीं सकते हैं। फिर उनको थोड़ा सा सांस का मसला बन जाता है, तो फिर वो मेरे लिए और ही मुसीबत बन जाती है। तो इस वजह से मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं खुद ही उनको खींच लूँ, या भाई आए हो तो ज़्यादातर इस किस्म के काम जो अपने भाई से करवा लेती हूँ। ये अलमारी में जो है ना ड्राइंग रूम में ले आई हूँ, खिड़की के पास मैंने रखी है। इसकी सेटिंग में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि आज हम लोग इस एरिया की वीडियो शेयर करेंगे। और यहाँ पे जो है ना देखें अलमारी के नीचे कितना गंद पड़ा हुआ है, तो कभी कभार जो सामान है उसको खींच खूंच के इधर उधर कर लिया करें, उसके नीचे से बहुत सा गंद निकल आता है। और मेरा कहना ये है कि ये जो गंद पड़ा होता है चीज़ों के नीचे, और ये जो गुट्ठे बनी होती हैं और इसमें जो गर्द होती है, इससे मुझे जो होती है बहुत उलझन होती है। और मेरे ये समझती हूँ कि इसी से हमारे घर में जो है ना मनफी असरात पैदा होते हैं और फिर लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। इस वजह से जो है ना कोशिश किया करें कि हफ्ते डेढ़ बाद, या तो नहीं कर सकते तो महीने डेढ़ में जो है ना चीज़ों को खींच के तो उनके पीछे से झाड़ू लगा लिया करें। इससे जो होता है घर में बरकत होती है। जितनी घर में आप सफाई रखेंगे उतनी घर में बरकत होगी। अलमारी को मैंने अंदर रख दिया है और यहाँ पे मैंने 2 चेयर लगाई हैं पहले, और मैं देख रही थी कि ये कैसी लग रही हैं। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो है ना जितने वो पौधों वाले गमले थे वो इस साइड पे रख दिए हैं, और कुछ को जो है ना मैंने उस साइड पे रख के, और यहाँ पे जो है ना अब थोड़ी सी जो है ना रद्दो बदल कर रही हूँ। ये जो वॉल हैंगिंग लगा हुआ था वहाँ पे बहुत रश बन गया था तो मैंने कहा इसको इस साइड पे कर दूँ। मेरे ये भी मसला होता है कि मैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो मेरे दिल पे अंधेरा आना शुरू हो जाता है, और मैं फिर उसको जो है ना इधर से उधर चेंज करती रहती हूँ। और अब देखें यहाँ पे एकदम जो है ना जब लुक चेंज हुई है तो गर्मी का जो एहसास है वो एकदम कम हो गया। हर चीज़ ग्रीन ग्रीन और साफ़ सुथरी और निखरी निखरी नज़र आ रही है, और ये अब आंखों को जो है ना अच्छी लगेगी। अब हम जहाँ बैठ के जब शाम की चाय पियेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, और यहाँ पे जो है ना ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आएगी, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम किसी लॉन वगैरह में बैठे हुए हैं और जहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं तो ऐसे ही जो है ना अपने लिए खुद ही जो है ना घर में ये इस किस्म के इंतज़ाम किया करें। क्योंकि हम लोग शहरों में रहते हैं और शहरों में ये होता है कि छोटे छोटे घर होते हैं। और इस जब मैं छोटे उस घर में रहती थी तो वहाँ भी जो मेरा पुराना घर है तो वहाँ भी ये जब गर्मियाँ आती थी तो मैं गर्मियों की फुल सेटिंग चेंज कर देती थी। मेरा एक बार छोटा सा सहन था, वहाँ पे मैंने एक चारपाई बिछा लेती थी और कूलर लगा लेती थी। कूलर मैंने ये वाला सेट कर लिया, ये मेरा सोलर कूलर है। और कोशिश किया करें कि घर में ऐसे सोलर कूलर आप लोग भी ले लें, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत बड़ी बचत होगी। बचत इसकी ऐसी है ना कि सारा दिन जो है ना वैसे ही फ्री में ही लगा रहता है, और रात को फिर हम लोग इसको जो है ना लाइट पे कर देते हैं, तो ये होगा कि जो दिन वाली बचत है वो हो जाती। मैं तो दिन को जो है ना छत वाला पंखा भी बंद कर देती हूँ इसी वजह से कि चलो ये कूलर लगा हुआ है तो पंखे की जो है ना बिजली की बचत हो जाएगी। क्योंकि हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं हमारा जो घर का खर्चा होता है वो थोड़ा मुश्किल से चलता है, हमारे बहुत से मसले मसाइल होते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम बिजली कम से कम खर्च करें। तो उस जो लोग चाहते हैं कि उनकी बिजली के बिल बहुत कम आए और कम खर्च हो, तो वो ऐसे कूलर ज़रूर रखें, क्योंकि ये इतनी जो है ना महंगी नहीं है। आप हल्की फुल्की कमेटी डाल लें तो ये उसमें भी आ जाएगा। ये एक प्लेट ले लें और एक कूलर ले लें तो आप लोगों का जो गुजारा है वो पूरी गर्मियों में बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। कमरे में की भी सेटिंग मैंने थोड़ी सी चेंज की है, क्योंकि ये कमरे में भी जो है ना मेरी अलमारी पड़ी हुई थी, वो जो कपड़ों वाली कपड़ थी उसको मैंने यहाँ से हटा के स्टोर में कर दी है। क्योंकि वो जो थी ना वो उस जगह पे अच्छी नहीं लग रही थी। कोई कोई जो चीज़ होती है ना किसी किसी जगह पे अच्छी नहीं लग रही तो फिट नहीं आ रही होती है, तो वो उस अलमारी का भी यही हाल था, वो इस कमरे में कहीं भी फिट नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने उसको कमरे से निकाल दिया। मैंने कहा इस कमरे को जो है ना गर्मियों के लिए थोड़ा खुला कर देती हूँ। खैर ये तो है भी बहुत खुला है, लेकिन ये है कि मैंने मज़ीद इसकी जो है ना सेटिंग चेंज करके इसको थोड़ा और खुला कर दिया है ताकि गर्मी का एहसास थोड़ा कम हो और गर्मी थोड़ी कम लगे। गर्मियों में हमेशा कोशिश किया करें कि लाइट कलर यूज़ करें, चाहे रनर आप यूज़ करें चाहे बेडशीट यूज़ करें,
बेडशीट लाइट कलर में लेके आया करें। लाइट ब्लू कलर में बहुत अच्छी लगती है गर्मियों में बेडशीट, ग्रीन कलर की बेडशीट लाइट ग्रीन बहुत अच्छी लगती है, तो इस किस्म की बेडशीटें लेके आया करें। इस साइड पे मैंने जो है ना वो अलमारी वगैरह हटा दी है, मैंने जो डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ रखी थी वो भी हटा दी हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो ये वाला घर है इसमें इतनी गर्द आती है, फिर जितनी चीज़ें होती हैं फिर उतने मुझे जो है ना डेली उनकी डस्टिंग भी करनी पड़ती होती है। जितनी कम चीज़ें होती हैं मेरे लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और इस जो रख थी इसको मैंने एक साइड पे बिछा दी है। मैंने कहा चलो अगर कोई बंदा बैठता है या कूलर लगा के बंदा खाना वगैरह इधर खाता है तो उसके लिए जो है ना ये मैंने सेटिंग कर ली है, क्योंकि दिन के टाइम जो बरांडा है उसमें तो बहुत गर्मी होती है, वहाँ तो डाइनिंग टेबल तो हम लोग इतना नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने जो है ना इसके लिए ये वाली जगह सेट कर दी है। और नमाज़ तो मेरी जनमाज़ हमेशा बिछी रहती है, क्योंकि मैं बार बार जनमाज़ नहीं बिछाती हूँ, कहती हूँ अल्लाह ने इतना बड़ा घर दिया है तो बार बार जनमाज़ बिछाने की क्या ज़रूरत है, एक साइड पे बिछा लो, जब नमाज़ पढ़नी होती है तो पढ़ ले, या फिर अचानक बंदे को नफल वगैरह पढ़ने होते हैं, बंदा जब बाथरूम से फ्रेश होके आता है, तो मैं तो जब भी फ्रेश होने बाथरूम जाती हूँ मैं लाजमी वज़ू करके आ जाती हूँ, और अगर नफल का टाइम हो तो फिर मैं नफल भी पढ़ लेती हूँ। कूलर को मैंने जो है ना खिड़की के साथ सेट कर लिया है, और अब हमारा जो कमरा है ना वो इंशाल्लाह ठंडा भी हो जाएगा और ठंडक का एहसास भी दिलाएगा, क्योंकि ये अब खुला खुला हो गया है। मैंने यहाँ के पर्दे लेने हैं, मैंने यहाँ के लिए सोफ़ा लेना है, मैं शुरू दिन से कह रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरी गुंजाइश नहीं बनी है। इंशाल्लाह जब गुंजाइश बनेगी तो फिर मैं यहाँ के लिए खूबसूरत सा सोफ़ा लेके आऊँगी। जो औरतों की आदत है, औरतों को बहुत शौक़ होता है घर की चीज़ें बनाने का, तो कमरा मेरा सेट हो गया, अब बरांडा भी सेट हो गया था। काफ़ी दिनों से ये बेडशीट मैंने यहाँ से उतारी हुई थी, क्योंकि मैंने दूसरी बेडशीट बिछाई हुई थी। ये बार बार जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्द आती थी तो ये ख़राब हो रही थी, तो मैंने कहा चलो अब इसको मैं जो है ना बिछा देती हूँ। काफ़ी दिनों से ये नहीं बिछाई तो ये होगा कि थोड़ी बरांडे की लुक चेंज हो जाएगी और थोड़ी सी जो है ना खूबसूरती भी आ जाएगी। मुझे खूबसूरती से बहुत इश्क है, मैं कहती हूँ मेरा घर खूबसूरत से खूबसूरत नज़र आए। तो देखें थोड़ी सी मैंने रद्दोबदल से एकदम जो है ना घर एकदम चेंज लगना शुरू हो गया है, और गर्मी का एहसास भी कम होना हो गया है। आपको देखने में भी लग रहा होगा कि गर्मी की जो शिद्दत है वो एकदम कम नज़र आना शुरू हो गई है। और गर्मियों में जो है ना लाइट कलर जो होते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, इससे मैंने रनर भी जो है ना लाइट कलर का रखा है। पहले मैं मैट भी रखने लगी थी, लेकिन मेरा डाइनिंग टेबल इतना जो है ना बड़ा नहीं है, अगर मैं तिरछा डालूँ रनर फिर मेरे मैट नहीं आते हैं, फिर मैंने मैट हटा दिए, क्योंकि मेरे बहुत सी व्यूवर जो होते हैं वो बहुत कमेंट करते हैं कि आप जो मैट है वो तिरछा डालें, तो आज मैंने जो है ना उनकी ख्वाहिश पूरी कर ली है, मैंने तिरछे डाल लिए, और रनर सॉरी उन्होंने कहा है कि तिरछा डालें। तो ये देखें अब कितना खूबसूरत लुक नज़र आ रही है। और यहाँ पे जो है ना अब हल्की हल्की जो मेरी सिर्फ सुबह के टाइम जो है ना एक आधा घंटा धूप अंदर आती है, फिर एकदम बाहर चली जाती है, फिर सारा दिन बरांडे में धूप नहीं लगती है। ये वो सोलर प्लेट है जो मैंने जो है ना लगाई है। अब जैसे जैसे धूप का रुख जिस जिस साइड पे होगा तो मैं करती जाऊँगी। तो गर्मियों में कोशिश करें कि पौधे घर में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ग्रीनरी से जो होता है ना गर्मी का एहसास काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये मेरी फाइनल लुक के घर की। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।